कि इस्लामाबाद और लाहौर में देर रात सेना की फायरिंग हुई है। कुछ तस्वीरें देर रात की। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं पर कहर बरपा रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जबरदस्त फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें देखिए, टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर कहर बरपा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर फायरिंग की गई है। देर रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस्लामाबाद लाहौर में सेना की फायरिंग और उसका असर, ये तस्वीरें देखिए। रात के 2 बजे इन्होंने यहाँ पे शैलिंग, इंतहाई शैलिंग चल रही है इस वक्त। ये फलस्तीन का साथ देने करीब रात के 2 बजे की ये घटना आप सुन सकते हैं। चीख पुकार मच गई। फायरिंग इस दौरान शुरू कर दी गई। और पाकिस्तान ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग की है। टीएलपी के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। लाहौर के कई इलाकों में बिजली काटी गई है। तो ये एक और संकट है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की सरकार के सामने एक और बड़ा मुद्दा, मसला बन गया है। और टीएलपी के प्रदर्शन से, इस्लामाबाद मार्च से पाकिस्तान पुलिस डरी हुई है। हाईवे पर पुलिस ने खुदाई की है। रोकने की कोशिश टीएलपी प्रदर्शनकारियों को रास्ता बंद करके की जा रही है। रास्ते बंद कर सड़क में गड्ढा किया गया है, खुदाई की गई है। ये देखिए तस्वीरें आप। हाईवे पर पुलिस ने खुदाई की है जिससे कि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। कहीं बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस तरीके से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। साफ है कि पाकिस्तानी पुलिस खौफ में है। वहीं टीएलपी चीफ साद रिजवी का बड़ा दावा सामने आया। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए डटे हैं लोग। तो देखिए, लब्बैक भी पीछे हटने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के रास्तों पर किस तरह से रोड़े लगाए जा रहे हैं, बाधा लगाई जा रही है, बैरिकेडिंग्स, गड्ढे किए जा रहे हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। क्या कहा गया है टीएलपी की तरफ से, आइए सुनते हैं। और देखिए, शहबाज मुनीर काल ट्रंप की चापलूसी में फंस गया है पाकिस्तान। कैसे फंसा है, क्या सिचुएशन है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 3G 4G मोबाइल डेटा सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सार्वजनिक भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मार्च को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा तहरीक-ए-लब्बैक ने इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान कर दिया है। लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद तक मार्च की योजना भी तैयार की गई है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस ने फायरिंग भी की है। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत होगी, 50 लोग घायल हुए। तो यहां भी तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों खेमे अगर देखें तो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो तहरीक-ए-लब्बैक की बगावत तेज हो गई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर पाकिस्तानी पुलिस खौफ में है, रोकने की कोशिश की गई है टीटीपी के प्रदर्शनकारी को, तो वहीं दूसरी ओर असर भी देखने को मिल रहा है जहां बगावत तेज हो गई है। इसकी 4 वजह क्या है वो भी समझ लेते हैं। गाजा में हमलों के खिलाफ सरकार शांत रही। प्रोटेस्ट जब हुए, जब आवाज उठाई गई तो सरकार ने मौन धारण कर लिया। इजराइल के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए, उसकी भी मांग हुई थी। अमेरिका के दबाव के आगे मुनीर शहबाज झुक गए। इस्लामी एकजुटता और कूटनीतिक जवाबदेही में भी नाकाम रहे, जिसकी वजह से विरोध और भी तेज हो गया। डीके पांडे सर, जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आई, क्योंकि ये पहला प्रदर्शन नहीं है, उसके बावजूद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ चुप्पी साधे रहे। अब उसका ही असर है जो ग्राउंड पे दिख रहा है। देखिए, जब आपकी पॉलिसीज़ जो है उसमें कॉन्फ्लिक्शन होता है तो ये स्थिति होती है। आपके बीच में संवाद जो है, कम्युनिकेशन जो आम लोगों के, आवाम के में और जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं अगर है तो दिक्कतें होंगी। काश वो बात करते और सुलझाने की कोशिश करते। लेकिन जो मुख्य कारण है अभी जो टर्मोइल है, वो जो आपने अभी 4 पॉइंट जो कवर किए कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ दोस्ती और पाकिस्तान अमेरिका का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट, साथ में इजराइल में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, गाजा में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का आगे आना और अमेरिका का समर्थन देना, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इजराइल का समर्थन देना। ये वहाँ के आवाम को पहले बोला गया कि हम जो है पैलेस्टीन के साथ में हैं और हम गाजा में जो है अमेरिका जो इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ है। लेकिन आपने अब स्टांस चेंज किया क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो बदले और ये स्थिति बदले, और बदगाम में आने का जो ट्रंप का एफर्ट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे। साथ में एक इनपुट और भी है कि टीएलपी को भी कई जगह मैंने पढ़ा ये कि टीएलपी जो है वो पाकिस्तान आर्मी का प्रॉक्सी है।
तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के और शहबाज साहब ठीक के, है। ये जरा आरजू से ही समझते हैं। आरजू, क्या ये पैराडॉक्स है क्या पाकिस्तान का, ये पॉलिसी पैराडॉक्स गाजा को लेकर भी, टीएलपी को लेकर भी? अभी जैसा पांडे सर ने कहा कि प्रॉक्सी है सेना का, लेकिन वो सड़कों पर उतरा है, ट्रबल क्रिएट कर रहा है, उसको चाहिए कि पाकिस्तान गाजा में लोगों के साथ हो, और पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान लीडरशिप जो है वो ट्रंप के पैरों में गिरा हुआ है। मुनीर, पैरों में गिरे हुए हैं, तारीफें कसीदे पढ़ रहे हैं ट्रंप के। इसमें दो चीजें आती हैं। पहली बात तो ये है, आरजू से सवाल था मेरा। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त जिस वक्त के मिनिस्टर जो हैं अफगानिस्तान के, वो भारत के विजिट पर हैं, तभी अटैक क्यों हुआ, इस वक्त ही टीएलपी वाले क्यों निकले हैं, और ये तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, ये एक तरह से इसको मुझे हैरत है कि पाकिस्तान इसके लिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल क्यों नहीं करता। एक ज़माने में इमरान खान ने ज़रूर कहा था कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बाद फिर हटा दिया गया इनके नाम के आगे से। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे लोगों को पाकिस्तान में जिंदा जला चुके हैं, और सब लोग जानते हैं इस बात को। इसके बावजूद इनको सपोर्ट किया जाता है, और इनको इलेक्शन तक ये कराची से लड़ चुके हैं। अगर मैं ये देखूं कि इस वक्त इनको जिस तरीके से लाया गया, ये आपने पहले भी देखा होगा कि ये लोग अचानक से निकल आते हैं, और फिर अचानक ही इनको ये फोटोज भी आई थी कि हमारे आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं इनको एनवलप्स दे रहे हैं जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं इनको। ये बात कोई सिर्फ मैं नहीं कह रही है, इंटरनेट पे जगह जगह फोटोज मौजूद हैं। तो इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, इनको भेजा जाता है, वरना इस्लामाबाद और लाहौर जैसे नहीं, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये दिखावा है आरजू, बहुत कम समय है, ये प्रोटेस्ट दिखावा है, ये ड्रामेबाजी है, या वाकई में ये यूनिट या ये जो लब्बैक वाले हैं ये कुछ सीरियस भी हैं ग्राउंड पर? नहीं, इनको इस वक्त ही क्यों ये सीरियस हुए हैं? इससे पहले क्या कर रहे थे ये, जिस वक्त गजा की और कह लीजिए इजराइल के बीच में एग्रीमेंट हो रहा ये है, सवाल तब अहम है, निकले हैं। ये सवाल अहम है। जैसा आपने कहा अभी कि टाइमिंग को लेकर ये जरूर सवाल अहम है। समय हमारे पास इतना ही था, वक्त हमारे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।